बहुत ही टेस्टी और चटपटी मसालेदार कलेजी अगर आपको पसंद है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसी किचन टेल्स। तो कलेजी को धो करके मैंने साइड में रख दिया है और एक प्रेशर कुकर में मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच ऑयल, जिसमें कि मैंने 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 से 3 बहुत ही छोटा सा तेज़पत्ता यूज़ किया है। जैसे ही क्रैकल हो जाए वैसे इसमें ऐड कर देना है आपको थिनली स्लाइस अनियंस और अब इसको चलाते हुए फ्राई कर लेना है जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाते। प्याज को फ्राई होने में 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। इसे चलाते हुए फ्राई कर लेना है जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से इवनली फ्राई हो। और जैसे ही ये आपको कुछ इस तरह के नज़र आने लगे आप इसमें कलेजी ऐड कर दें। अब जैसे ही आप ये कलेजी ऐड करेंगे और इसको 1 से 2 बार चलाएंगे आप ये देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो गया है। अब कलेजी को 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे इसी तरह से भूनते रहना है, क्योंकि कलेजी को आप जैसे ही डालेंगे वो बहुत सारा पानी रिलीज़ करेगी और उस पानी को हमें ड्राई कर लेना है। अब जैसे ही ये पानी ड्राई हो जाएगा तो उसमें हमें ऐड कर देना है जिंजर और गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। अब वापस से 2 से 3 मिनट इसको आप भूनिए अच्छे से तेज़ आंच पे, जिससे कि जिंजर और गार्लिक पेस्ट अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और उसकी रॉ स्मेल भी ख़त्म हो जाए। अब इसमें मसाला ऐड करना है, जिसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। ये सारे पाउडर्ड मसाले इसमें ऐड कर देने हैं और इसको 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करके बहुत ही अच्छे से भून लेना है। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। तो 1 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है और अब कुक करने के लिए प्रेशर कुकर की लिड लगा दी है। मटन कलेजी आराम से 2 से 3 विसल में कुक हो जाती है, इसलिए मैंने 2 विसल हाई फ्लेम पे और 1 विसल लो फ्लेम पे आने तक इसे कुक किया। स्टीम निकल जाने के बाद चेक किया कि ये परफेक्टली कुक हुई है कि नहीं, तो ये परफेक्टली कुक हो चुकी थी। अब इसको भूनने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इसको हमें तेज़ आंच पे इस तरह से चलाते हुए भूनना है जब तक कि इसके साइड्स में हमें ऑयल नहीं नज़र आने लगे। अब आप इसको हाई फ्लेम पे चलाते हुए भी भून सकते हैं या एकदम लो फ्लेम पे आप इसको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। मसाला बहुत ही अच्छे से परफेक्टली भुन जाएगा और साइड्स में आपको ऑयल भी नज़र आने लगेगा। इसको मीडियम फ्लेम पे मैंने 10 मिनट्स तक भूना, तो देखिए इतना अच्छा बेहतरीन कलर आया है इसमें और ये बहुत ही परफेक्टली भुन चुका है। अब इसमें मैं 1/2 कप के करीब गर्म पानी ऐड कर रही हूँ, जिससे कि ये थोड़ा सा रोटी और चपाती के साथ खाने लायक हो जाए। कम या ज़्यादा पानी डाल के आप कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। पानी डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से बॉईल हो जाने दिया, पक जाने दिया एक बार, और उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड की हैं। 3 से 4 हरी मिर्च ऐड की हुई हैं कटी हुई। अब इसमें ऐड करना है लेमन जूस। तो पूरे 1 नींबू का रस मैंने इसमें ऐड किया है। और लास्ट में ऊपर से गार्निश करिए खूब सारा हरा धनिया। रोटी, चपाती या नान किसी के साथ भी सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करिए। ये कलेजी की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे मटन फेफसे की रेसिपी भी देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। होप कि ये रेसिपी आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।